नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम हर मुद्दे पर सवाल। जी हाँ, मैं आपके साथ परविंदर गिरी। आज हम गौतम बुद्ध नगर के दयानंदपुर में मौजूद हैं और आज हमारा जो मुद्दा रहेगा वो लोकसभा चुनाव 2024 रहेगा। आश्वस्त हूँ राजपूत समाज की तरफ से, गांव दयानंदपुर की तरफ से, पूरे क्षेत्र के राजपूतों की तरफ से कि अब के भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर पूर्ण बहुमत से 400 पार। अदर पार्टियों को झूठे छलावे हैं। उन्होंने जब अपने सत्ता में रह के काबिल होकर उन्होंने जब कुछ नहीं किया तो अब वो क्या करेंगे। हम लोग भगवान राम को अपना आराध्य देव मानते हैं। अगर हमारा भगवान राम का मंदिर अयोध्या में ना बनता तो क्या वहाँ मक्का मदीना में जाके बनेगा। हम हिंदू लोग भूल जाते हैं हमारे साथ में क्या हमें अत्याचार हुए थे, लेकिन आज मोदी जी ने, योगी जी ने 370 धारा खत्म कर दी। राजपूत और ब्राह्मण के लिए क्या कही, तिलक तराजू और तलवारें तीनों जूता के हाथ, इतनी मायावती जी ने कही है साहब। अब इतनी राजपूत भूल गए जी, राजपूत सब इनके संग है, सोलन जी के संग है। बीजेपी की मजबूत है, राजपूत और गठबंधन और विरोध की जहां तक बात है तो 2-4 लोग इधर उधर हर साल हर चुनाव में छिटक के जाते हैं। आप हमारा जो बैकग्राउंड देखेंगे, हालांकि दयानंदपुर की बात करें तो ये दयानंदपुर राजपूताना गढ़ माना जाता है और आज राजपूतों के बीच में मौजूद है। इनकी राय जानेंगे, किसको अब की बार चुनेंगे। तो लगातार आप देख सकते हो तमाम राजपूत समाज से भी हैं, हालांकि ब्राह्मण समाज से भी है हमारे भारद्वाज जी, मुस्लिम समाज से भी है, आप देख सकते हो तस्वीरों में। तो हम बात करेंगे सबसे पहले, बिल्कुल चुनाव नजदीक है, 26 अप्रैल को मतदान होना है और दयानंदपुर में एक गढ़ बोला जाता है, राजपूत गढ़। क्या कहते हैं दयानंदपुर के राजपूत, क्या अब की बार बीजेपी सरकार लेके आने वाले हैं या और अन्य पार्टी है, क्या कहना चाहोगे आप? बीजेपी सरकार आएगी जी राजपूतों की। किस मुद्दे पर वोट करोगे बीजेपी सरकार? बीजेपी सरकार को मुद्दा ये है जी कि ये तो गुंडागिरी खत्म है साहब। एक एयरपोर्ट भी बहुत तरक्की करी है जी हमारे यहाँ, और सभी राजपूत समाज बिल्कुल बीजेपी वोट देगी जी। राम मंदिर को मुद्दा है जी हमारा, 370 को भी मुद्दा है जी हमारा, व्यापक कर रहे साहब। अच्छा, राम मंदिर से क्या भारतीय जनता पार्टी पे फर्क पड़ सकता है आप? बिल्कुल जी, बिल्कुल पड़ेगा जी, बहुत बहुमत से जीतेंगे साहब। तो दयानंदपुर के जो राजपूत हैं, सभी का कहना है या आपका ही कहना है? नहीं जी, सभी को कहना हो साहब, बिल्कुल सभी को कहना, और आप देख लेना साहब, वोट पड़ेंगे जो जब नतीजे आएंगे 4 जून के, वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में आने वाले हैं। आपको कहीं ना कहीं आपका ही वोट रहेगा या पूरे परिवार का वोट रहेगा? पूरे परिवार को ना जी, पूरे गांव को जी, क्षत्रिय समाज को जी। दिल से वोट करोगे भारतीय जनता पार्टी को? दिल से जी, दिल से साहब। अच्छा, मोदी जी के चेहरे पर वोट जाएगा या डॉक्टर महेश शर्मा जी हैं उनके चेहरे पर वोट करोगे? देखो, हमें तो वोट करनी है केवल जो हमारे देश के विकास के लिए और सुरक्षा के लिए जो काम करेगा उसके लिए हमारी वोट। बसपा से प्रत्याशी हैं गौतम बुद्ध नगर से सोलंकी जी, ये चर्चा में चल रहे हैं कि राजपूत समाज सभी समर्थन करेगा सोलंकी जी को, क्या कहना चाहोगे? हम तो हमारी तरफ से तो सभी राजपूत समाज बीजेपी की समर्थन कर रहे हैं, और योगी जी और मोदी जी। तो ये जो चल रहा है आज अफवाह चल रही है, ये ना हमारी समर्थन है, जो जीरो ग्राउंड का जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी को ही जाएगा, बीजेपी को, बिल्कुल बीजेपी को जाएगा हमारी वोट। और बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया, देश की सुरक्षा के लिए भी अच्छा काम किया। हमारे देश में फौज के लिए पूरे हथियार यहाँ पे बन रहे हैं और बहुत सारा काम किया कुल मिला। इंडिया गठबंधन भी है, वो भी दावेदारी कर रहा है कि अब की बार हमारी सरकार आएगी तो देश की तस्वीर बदल देंगे। क्या लगता नहीं आपको कैसा हो पाएगा? नहीं, वो तो बेकार है, बिल्कुल बेकार है। इंडिया गठबंधन तो बिल्कुल ही बेकार है। उसके लिए उसकी तरफ से किसी का ध्यान ही नहीं। दयानंदपुर में एक भी वोट नहीं जाएगी, राजपूतों की नहीं जावे, किसी समाज की नहीं जावे। 70 साल रही थी कांग्रेस, उनका कहना था गुंडागर्दी नहीं थी 70 साल, और आज गुंडागर्दी देखी जा रही है भारतीय जनता पार्टी में। देखो, 70 साल की पता नहीं, लेकिन 15-20 साल से हमें पता है। और बीजेपी का जो 10 साल का शासन है, बहुत ही अच्छा शासन रहा है, पूरे देश के लिए अच्छा रहा, हमारे उत्तर प्रदेश के लिए बहुत अच्छा रहा है। तो अब की बार तीसरी बार भाजपा सरकार बाजी मार पाएगी गौतम बुद्ध नगर से? अब की बार 400 पार। मोदी जी अब के हैट्रिक लगाएंगे प्रधानमंत्री बनने के लिए, महेश शर्मा जी की भी हैट्रिक लगेगी और 7 लाख पार। विपक्ष कह रहा है गौतम बुद्ध नगर से ही सीट निकालने भारतीय जनता पार्टी 400 जब पार करेगी
विपक्ष नाम की तो कोई चिड़िया है ही नहीं। आज राजनाथ सिंह गरजे हैं दादरी में, 60-84 क्षेत्र है, राजपूत बाहुल्य क्षेत्र है। योगी जी ये राजपूत बाहुल्य क्षेत्र है या झाझर में गरजे हैं। ये दोनों ठाकुरों के इतने बड़े दिग्गज नेता हैं कि इनकी आंधी के आगे कौन है ठाकुर। तो योगी जी भी तो दावेदारी कर रहे हैं कि हमें सभी समर्थन मिल रहा है। दावेदारी सब करते हैं, वो उनका अपना हुआ, लेकिन जो इंडिया गठबंधन है, अब मान लो मायावती जी को ले लो, मुलायम सिंह जी को ले लो, इनकी मायावती जी के एक भी सांसद नहीं है। आपने कही थी अगर वोट अभी, करेगा तो जनता जो वोट करेगी किसके चेहरे पे करेगी? जनता तो मोदी जी के, योगी जी के चेहरे पे वोट करेगी। भाई मोदी जी के आगे प्रधानमंत्री का चेहरा है ही कौन? मायावती जी प्रधानमंत्री का चेहरा थोड़ी है। 273 सांसद चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए, और उनका भी एक भी सांसद नहीं है। अगर मान लो एक सांसद भी आ जाए तो 272 कहाँ से लाएंगे? अखिलेश जी के 3 सांसद हैं, 270 कहाँ से लाएंगे? तो इंडी गठबंधन का तो इसका तो कोई सवाल ही नहीं है। गौतम बुद्ध नगर की बात करते हो, अखिलेश यादव महेंद्र नागर के समर्थन में पहुंचे थे। वो कहते हैं कि जन सैलाब देखते हुए उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि अब की बार बीजेपी पता साफ होगा गौतम बुद्ध नगर से और हमारी पार्टी बनेगी। देखिए, जो हमारे यहाँ पे जो गुर्जरों के सबसे बड़े नेता हैं, माननीय आदरणीय नरेंद्र भाटी जी, तेजपाल नागर जी, और जितने भी बेदराम भाटी जी जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, ये गुर्जरों की शान है, गुर्जरों की नाक है। सुरेंद्र नागर जी हमारे राज्यसभा सांसद हैं, ठीक है। गजेंद्र मावी जी हमारे जिला अध्यक्ष हैं। तो अगर महेंद्र नागर का प्रश्न आता है, ये इतनी बड़ी बड़ी जनसभाएं दनकौर में, अपने क्षेत्र में, आज नोएडा में भी हुई है, ये वहां कर रहे हैं, वह देखिए एकदम जन सैलाब उमड़ रहा है गुर्जरों का भी। तो अखिलेश यादव जी के तो झूठ के दावे, ये हमें पता है, हम ग्राउंड जीरो पे काम कर रहे हैं, हर गांव में जाते हैं, दिन में 20-25 गांव हम कवर करते हैं। तो यहाँ पर महेंद्र नागर जी तो बिल्कुल चौथे, 5वें, 6ठे नंबर पे भी नहीं है, मैं ये मानता हूँ। दावेदारी कर रहे हो आपके भारतीय जनता पार्टी आएगी? तो भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, डॉक्टर महेश शर्मा हैट्रिक लगाएंगे, 7 लाख पार, ये मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ। राजपूत समाज की तरफ से, गांव दयानतपुर की तरफ से, पूरे क्षेत्र के राजपूतों की तरफ से, कि अब के भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर पूर्ण बहुमत से 400 पार ऐतिहासिक जीत होने वाली है। ऐतिहासिक जीत होगी। आप क्या कहना चाहोगे भैया? दयानपुर से हो आप, क्या कहना चाहोगे? क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी आएगी अब की बार? फुल बहुमत से आएगी, आश्वासन कर दिया है तुमने? 400 पार। 400 पार, तो एक मुख पे 4। खान साहब आप बताइएगा, आप क्या कहना चाहोगे? आपका मतदान किधर रहेगा? भाजपा की तरफ। भाजपा की तरफ। मतलब 26 तारीख को भाजपा की मोहर लगाओगे आप? बटन दबाना है। हाँ, भाजपा का। आपका ही वोट रहेगा? पूरे परिवार का? पूरे परिवार का रहेगा, पूरे गांव का रहेगा। पूरे गांव? कौन से गांव से हो? दयानतपुर से। दयानपुर से हो, तो पूरे गांव का वोट रहने वाला है? पूरे गांव का। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहोगे? आप युवा हो भैया, थोड़ा सा आप बताइएगा। इस सरकार ने जो काम किया है, चाहे नेशनल लेवल पे क्या हो, चाहे वो विदेश नीति में क्या हो, सबसे सराहनीय काम किया उन्होंने। डिफेंस को मजबूत किया है, हर 370 तोड़ा है, राम मंदिर को बनाया है, सीए कानून को लागू किया है, और भी अच्छे अच्छे काम वो कर रही है। अगर वो सरकार में आ जाते, तीसरी बार आएंगे 100% श्योर, वो इससे भी अच्छा काम करके दिखाएंगे। विपक्ष ये कहता है जहां बड़े प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं वहां रोजगार नहीं मिलता युवाओं को, जिसके पास काबिलियत है, टैलेंटेड है। एयरपोर्ट बनने जा रहा है कि यहाँ युवाओं को नौकरी नहीं दी जा रही है। गठबंधन दावेदारी कर रहा है कि हम नौकरी दिलाएंगे, बसपा पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं हम नौकरी दिलाएंगे, रोजगार खत्म हो चुका है। ये तो अदर पार्टियों के झूठे छलावे हैं। उन्होंने जब अपने सत्ता में रह के काबिल होकर उन्होंने जब कुछ नहीं किया, तो अब वो क्या करेंगे? 10 साल सरकार को होगा, इसने इतना अच्छा काम किया है कि हर जगह इनकी वाहवाही हो रही है। विदेश नीति तक, विदेशों तक इनकी वाहवाही हो रही है। वहाँ के लोग यहाँ पे आते हैं, देखते हैं, इतना कुछ चेंजिंग इसके अंदर, इंडिया के अंदर आया है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं है, ऐसा कभी हो भी नहीं सकता था। वो मोदी जी के नेतृत्व में ऐसा हुआ है। अंकल जी आप क्या कहना चाहोगे? फिर बीजेपी सरकार गौतम बुद्ध नगर में डंका बजने वाला है? बीजेपी? हाँ, डंका बजने वाला, बिल्कुल डंका बजने वाला ना, डॉक्टर बज गया हो, अनाउंस भी कर दिया आपने? बज गया हो डंका। भारद्वाज जी आप बताइएगा, आप प्रचार प्रसार में जुट गए हो, हालांकि हर गांव में जा रहे हो, कैसा रिजल्ट निकल के आ रहा है गौतम बुद्ध नगर? देखिए, जहाँ तक हम गांव-गांव में जा रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, तो रिजल्ट बहुत बढ़िया है, लोगों की पॉजिटिविटी है। और जब विपक्ष की बात आती है और लोगों में रोजगार की बात आती है, सपा कहती है, सपा ने अभी कहा जुमलेबाजी की जनसभा में कि हम रोजगार देंगे। बहन मायावती जी भी आई, क्योंकि वो हमारे जनपद की रहने वाली हैं, तो उन्होंने भी कहा हम रोजगार देंगे। भैया ये बताओ, जब आप शासन में थे, उत्तर प्रदेश में आप दोनों की सरकार थी, उस समय आपने अथॉरिटियां गिरवी रख दी थी, उस समय नौजवानों को कहाँ रोजगार दिए?
और ये मायावती की बात करते हैं सब लोग, बसपा की पार्टी की बात करते हैं और कहते हैं कि क्षत्रिय समाज बसपा को वोट दे रहा है, ब्राह्मण समाज सपा को वोट दे रहा है। अरे कैसे दे देगा क्षत्रिय समाज बसपा को वोट? क्या हम घोड़ी बछेड़ा कांड भूल गए? किसानों का क्या गुनाह था? अपनी मांग को मानने के लिए अथॉरिटी पे जाके धरना प्रदर्शन कर रहे थे किसान, तो उनके ऊपर गोलियां चलवाई, जवान बच्चे खत्म हुए। उस समय हमारे जो प्रत्याशी अब आए हैं बसपा से निकल के, उस समय का देख लीजिए, कहीं इनका कोई स्टेटमेंट है? नहीं है स्टेटमेंट, नहीं दे सकते। बसपा पार्टी सिंगल पर्सन की पार्टी है, वहां किसी को बोलने की इजाजत नहीं है, वहां इजाजत लेनी पड़ती है मायावती परिवार से। और बात करते हैं सपा के महेंद्र नागर जी, महेंद्र नागर जी, भरोसा है ना कहीं कि गुज्जर समाज मेरी तरफ है, वो भी तो इसलिए दावेदारी कर रहे हैं गौतम बुद्ध नगर से सीट निकालने की। मैं महेंद्र नागर जी से और उनके महेंद्र नागर जी के समर्थकों से सिटी एक्सप्रेस के माध्यम से एक सवाल पूछता हूं, अगर वो जवाब दे जाएं कि अखलाक हत्याकांड, जो अखलाक का जो कांड हुआ था, जहां घोड़ी जो अपना बिशाड़ा गांव में, क्या गुनाह था? उस दोनों चीजों को देखते हम ये कहते हैं किसी से एक से कोई गुनाह होता है तो गुनाह की आप उसे सजा दो, लेकिन आप एक धर्म की बात करोगे, हेलीकॉप्टर चार्टर्ड विमान से एक परिवार को बुलाओगे और जो पीड़ित परिवार है उससे आप पूछोगे नहीं क्या हुआ? क्या यहाँ का जनमानस इतना बेवकूफ है आपके छलावों में आ जाएगा? भाई सब लोग बुद्धि रखते हैं, विवेक रखते हैं, और जो हमारे लोगों को बांटा जाता है, ये सपा ने और बसपा ने और कांग्रेस की राजनीति रही है कि हिंदू को हिंदू से लड़ाया, मुसलमान को मुसलमान से लड़ाया और फिर हिंदू मुस्लिम। इन मुद्दों पे हमने बातें की तो वहां से रिजल्ट निकल के आया, वो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब रही सत्ता में, जब ये कांड नहीं होया करते थे। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता था पहले कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है, हम कश्मीर की बात करते हैं तो सांप्रदायिक उन्माद की बात करते हैं। फिर हमारे ऊपर आरोप लगाने लगे कि हम राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। विपक्ष कहता था राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, यह विपक्ष कहता था। राम किसी एक जाति एक धर्म के आदर्श नहीं है, राम भारत के रज रज में बसने वाले राम हैं, कण कण में बसने वाले राम हैं, और हम लोग भगवान राम को अपना आराध्य देव मानते हैं। अगर हमारा भगवान राम का मंदिर अयोध्या में ना बनता तो क्या वहां मक्का मदीना में जाके बनेगा? भाजपा का मैनिफेस्टो था कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार में आएंगे, सबसे पहले धारा 370 समाप्त करेंगे और राम मंदिर का निर्माण कराएंगे। आपको याद होगा जब अमित शाह लोकसभा में गरजे थे ना, तब कहा था उस जम्मू कश्मीर के ऊपर धारा 370, क्या बात करते हैं आप, हम कश्मीर के लिए अपनी जान भी दे देंगे और जान भी ले लेंगे। और कश्मीर में कहते थे सारा कश्मीर का पूरा विपक्ष कहता था कि कश्मीर धारा 370 से खेलने का अगर हिम्मत की तो वहां खून की नदियां बह जाएंगी। चुटकी में 370 समाप्त हो गया और एक मच्छर नहीं मरा। कहते थे अगर राम मंदिर के ऊपर कुछ कर दिया तो सांप्रदायिक दंगा हो जाएगा। कौन दंगे वाले थे? ये सपा बसपा के गुंडे, इनके पाले। राहुल गांधी कैसे कहते हैं कि देश टूट गया था, तोड़ दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, अब जोड़ने का काम कर रहे हैं, वो न्याय नहीं मिल रहा भारतीय जनता पार्टी में, बेटी सुरक्षित नहीं है। राहुल गांधी की बात करें तो उनको कैसे हम कहें 50 साल का युवा कहती है कांग्रेस। राहुल गांधी बिल्कुल कहेंगे भारत टूटा हुआ, क्योंकि भारत टूटा हुआ है। उनको भारत में कोई एक लड़की पसंद करने वाली नहीं आई, किसी एक लड़की ने उनको पसंद नहीं की, इसलिए तो उनका भारत टूटा हुआ है। अब वो भारत जोड़ो यात्रा पर लगे हुए हैं, कहीं कोई बेचारा कैसे भी तो उनकी शादी कर दे। जो अपने घर को अपने परिवार को नहीं जोड़ पाए वो भारत जोड़ने की बात करते हैं। बात करते हैं राहुल गांधी देश के लिए। राहुल गांधी की पिताजी स्वर्गीय राजीव गांधी जी जब देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने कहा था कि जब केंद्र से 1 रुपया नीचे तक जाता है तो 85 पैसे बीच में खर्च हो जाते हैं, दलाल बिचौलिए खा जाते हैं, 15 पैसा नीचे गरीब तक पहुंचता है। वो भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात करेंगे। 2 दिन पहले हालांकि अखिलेश यादव पहुंचे थे सिकंदराबाद, वहां भरे मंच से गरजे थे। उन्होंने ये कहा था जो महेंद्र नागर हैं वो भी डॉक्टर है, जो डॉक्टर महेश शर्मा है वो भी डॉक्टर लाइन में है, तो वो ये कह रहे थे कि जो महेंद्र नागर है वो अच्छे से इलाज करेंगे। उनका बिल्कुल कहना ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महेंद्र नागर जी कि डॉक्टर महेश शर्मा अच्छे से इलाज नहीं करते और महेंद्र नागर अच्छे से इलाज करेंगे। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा कहा है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। उन्होंने अच्छा इसलिए कहा है कि जो गुंडे मवाली हैं उनको डॉक्टर महेश शर्मा ने टिटनेस का इंजेक्शन देके उनको वेंटिलेटर पर डाल दिया है। 10 साल में वो सारे गुंडे मवाली जो गौतम बुद्ध नगर को कहते थे कि अगर एक बार सीएम कोई पहुंच गया दोबारा सीएम नहीं बनेगा, गौतम बुद्ध नगर में कंपनियां टेंडर छूटा करते थे गुंडे मवालियों के, किसी की बहन बेटी सुरक्षित नहीं थी गौतम बुद्ध नगर में, नोएडा ग्रेटर नोएडा में
आज वो सुरक्षित हैं माननीय योगी जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और डॉक्टर महेश शर्मा यहाँ के सांसद हैं तो उनके द्वारा। तो इसीलिए उनको लग रहा है ना कि मैं इलाज अच्छा करूंगा। वो इलाज क्या कर अच्छा करेंगे? वो गरीबों के, व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर कब्जा करेंगे और गुंडे मवाली उनके व्यापारों पर कब्जा करेंगे। आपने देखा सपा के शासन में यहाँ से गौतम बुद्ध नगर से ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अंतर्गत जितनी कंपनियां थी, अधिकतर कंपनियां यहाँ से पलायन कर चुकी थी। लेकिन जैसे ही भाजपा की सरकार आई और समिट हुआ, यही हुआ, और वहां से व्यापारियों का विश्वास जगा के आज ग्रेटर नोएडा, नोएडा वह नोएडा नहीं है जो सपा बसपा के शासन काल में था। विपक्ष ये कहता है कि लोकतंत्र खतरे में है, भाजपा सरकार में गठबंधन आएगा तो बच पाएगा, और भी तमाम मुद्दे हैं, वो दावेदारी करता है इन मुद्दों को लेकर। ये सब व्यर्थ की बातें हैं। बीजेपी ही आनी है और महेश शर्मा यहाँ के प्रत्याशी हैं, बहुत ही परिश्रमशील हैं, लगनशील हैं, उदारवादी हैं, सामाजिक हैं, सबका साथ सबका विकास। और वहाँ मोदी और योगी जी ने वो काम करके दिखा दिया जो आज तक देश में 70 साल से नहीं हुआ। राम मंदिर, सबसे पहला राम मंदिर, जो कांग्रेस वाले वोटों की वजह से वैसे घुमाते रहते थे। सपा सरकार ने सब पता क्या हालत हुई थी हमारे हिंदुओं की। आज मोदी जी की और योगी जी की ताकत है जो राम मंदिर बन गया। दूसरा नंबर 370 धारा, हम हिंदू लोग भूल जाते हैं हमारे साथ में क्या हमारे अत्याचार हुए थे, लेकिन आज मोदी जी ने, योगी जी ने 370 धारा खत्म कर दी। हाँ, और कोरोना के टाइम पे देखिए, इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता अब की बार चुनने वाली है। कोरोना के टाइम पे भी देख लीजिए कि जो यदि टीके नहीं लगते तो पब्लिक मरती चली जाती। आज योगी जी, मोदी जी की ताकत है जो सबरी जनता सुखी से रही। जो बाहर के वो थे, जैसे बिहार के सब लोगों को स्थिति पहुंचाया, अनाज दिया, उनको खाने पीने की सुविधा दी, पैसा दिया। दूसरी एक सबसे बड़ी बात ये हुई है, हम भय मुक्त हुए। ये वो आरोप लगते हैं डॉक्टर महेश शर्मा जी पे, एक बार वोट मांगने के लिए आते हैं, फिर 5 साल के लिए गायब हो जाते हैं, आते नहीं है जनता के बीच, कोई समस्या का निवारण नहीं। आते तो है, लेकिन 2000-2500 गाँव में कौन से गाँव में ब्राह्मण समाज संतुष्ट नहीं है अब की बार दूसरी पार्टी चुनने वाला है ब्राह्मण समाज, चाहे क्षत्रिय समाज हो। बिल्कुल नहीं, ब्राह्मण वर्ग क्या, क्षत्रिय वर्ग भी दे रहा है। ये तो कुछ एजेंट ऐसे हैं जो हवा फैला रहे हैं उसके, ठीक है जी। और आज जो मैंने आपको भयमुक्त बताया ना, इससे जनता योगी और मोदी जी से बहुत खुश है। एक बार की मैं आपको बताऊं, एक मेरे मित्र आ रहे थे अमेरिका से और उनको 10 बजे जेवर उतरना था रजिस्ट्रार ऑफिस में। मैं वहां 10 बजे गया तो वहां वो उतरे और 2 बेटी और उतरी। मैंने कहा बेटा तुम इतनी अमेरिका से? कि अंकल आप यहाँ के नहीं है? मैं तो बिहार का रहने वाला हूँ। कि यहाँ योगी जी का राज है, भय मुक्त है, 12 बजे आओ किसी आओ, कोई भय मुक्त नहीं है। और फिर विधायक जी यहाँ के धीरेन्द्र है, वैसे बदमाश तो भीतर घुस गए, तो बताओ कितनी खुशी होती है। सुरक्षित है, बेटी सुरक्षित, सब सुरक्षित, मतलब पूरी पब्लिक सुरक्षित है साहब। अगर 70 साल कार्यकाल की बात करें कांग्रेस सरकार की, थोड़ा सा बताइएगा, आज आपको ज्यादा तजुर्बा है लग रहा है। कुछ भी नहीं, पता नहीं हुआ था उसमें, तो कहने में बात ज्ञान नहीं है। और हाँ, उन्होंने तो बांट दिया हम लोगों को, बांट। इन्हीं मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हैट्रिक लगाने वाली, कतई लगाएगी। अब के 400 पार क्या दबदबा देखने के लिए मिल रहा है गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र? बहुत बढ़िया माहौल है, बहुत बढ़िया। और विपक्ष दावेदारी कर रहा है कि अब की बार हमारी सरकार बनने वाली है। ना ऐसे कुछ ना, मोदी सरकार बनेगी। बिल्कुल, मोदी सरकार तय कर दिया है, जय भाजपा तय भाजपा, कतई जी। बिल्कुल क्लियर कर दिया गौतम बुद्ध नगर से। हाँ जी, पक्का क्लियर कर दिया, आपके बार 400 पार है। हाँ जी, चलो ये रटी रखा है या वाकई में दिल से कहते हो इस बात को? यही इधर बीजेपी है। अरे अंकल जी, आपने आशीर्वाद दिया डॉक्टर महेश शर्मा जी को, थोड़ा सा बताइएगा। हाँ क्यों नहीं है, वो तो 400 मतलब काफी पहले 3,80,000 से जीते थे, अब और ज्यादा से जीतेंगे। हाँ, आशीर्वाद है, पूरा आशीर्वाद है। डॉक्टर महेश शर्मा जी क्या वाकई में गौतम बुद्ध नगर में आपकी बार हैट्रिक लगाने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल हैट्रिक लगाएंगे। भरोसा है कहीं ना कहीं अब की बार रिटर्न में बीजेपी सरकार आएगी? हाँ जी, ये विपक्ष दावेदारी कर रहा है कि अब की बार हमारी सरकार आएगी, सोलंकी जी दावेदारी कर रहे हैं, क्षत्रिय समाज के वोट हमारे पास हैं, बीजेपी ही आएगी, कोई कितनी भी दावेदारी करता है। बसपा से मायावती जी कह रही हैं, बड़े मंच से कह रही है अब की बार हमारी सरकार, बीजेपी का पत्ता साफ। मायावती कुछ भी कहती हूँ, जनता को देख ही रहा। बीजेपी तो समझ चुकी है इस बात को लेके। पढ़ी लिखी जनता वो नहीं रही कि जो सबने कह दी वही चलेगी। समझदारी से वोट करते हैं सब, पढ़ी लिखी जनता है वो भाजपा को ही वोट करेगी। विपक्ष ये कह रहा है भाजपा को कहीं ना कहीं डर लग रहा है, इसलिए जो पार्टी के लोग हैं इन पे
ईडी बिठाई जाती है, सीबीआई बिठाई जाती है, उनका कहना है कि जेल में बंद किए जाते हैं। कहीं ना कहीं भाजपा को डर लग रहा है अब की बार 2024 पक्ष को डर लग रहा है, भाजपा बिल्कुल निडर है और वो पूर्ण बहुमत से आ रही है, उसको कोई नहीं रोक सकता। में। हैट्रिक लगने वाली है गौतम बुद्ध नगर। बिल्कुल लगेगी। आप युवा हो भैया, बात करें जेवर एयरपोर्ट बनने जा रहा है, बात करें तो यहाँ युवा, विपक्ष भी कह रहा है, तमाम युवा भी कह रहे हैं कि यार नौकरी नहीं दी जा रही है युवाओं को, ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा बना दिया, नाखुश हैं, नाराज हैं, क्या कहना चाहोगे आप? दी जा रही है नौकरी, अच्छा, नौकरी दी जा रही है, खुश है, हाँ। सब खुश है। सब खुश हैं, तो इसलिए युवा भी यही चाहता है कि अब की बार बीजेपी सरकार। हाँ जी, बीजेपी सरकार। मोहित भाई भी हालांकि बैठे हुए हैं, ये भी एक पत्रकार हैं। मोहित भाई, आप भी सर्वे करते हो इस क्षेत्र में, क्या कहना चाहोगे, क्या रिजल्ट अब की बार देखने के लिए मिलेगा, थोड़ा सा बताइएगा मोहित भाई। देखिए, पत्रकार की हैसियत से मैं बता दूं, साल 2019 में मैं आपको ले जाना चाहूंगा। यहाँ से कैंडिडेट थे सतवीर गुर्जर, महागठबंधन के प्रत्याशी थे और महेश शर्मा उनके सामने चुनाव लड़ रहे थे। तब कॉपी पेंसिल लेके आंकड़े लगाए जाते थे और जो विरोधी थे, बीजेपी के विरोधी थे, एक पत्रकार के नाते बता रहा हूँ, वो कहते थे कि 3-3.5 लाख वोट से सतवीर गुर्जर जीत रहे हैं, क्योंकि उस समय सभी को, हमें भी ऐसा लग रहा था कि महागठबंधन है तो सतवीर गुर्जर इस सीट को निकाल लेंगे। लेकिन जनता जो है वो साल 2014 से समझ चुकी है, कामों पे वोट दे रही है। अब साल 2023 में आइए, यहाँ से राजेंद्र सोलंकी खड़े हैं। राजेंद्र सोलंकी सतवीर गुर्जर से कमजोर कैंडिडेट पहले के मुकाबले। पहले महेश शर्मा ने 3,83,000 वोटों से जीते थे। अब की बार ये आंकड़ा बढ़ेगा। बढ़ेगा क्यों? क्योंकि मैंने अभी गया 2-4 गांवों में, देखिए मुडरे गया, मैं कानपुर गया, थोड़े बंकापुर गया, गढ़ी परौरी गांव पड़ता है, जहां ये आवाज उठी कि राजपूत विरोध कर रहे हैं। अब सोशल मीडिया पे आप एक पोस्ट पढ़ते हैं ना कि इस पोस्ट को इतना शेयर कीजिए, आपका भाग्य चमक उठेगा। तो ये सोशल मीडिया जीवी हैं जो ये अफवाह फैला रहे हैं कि वो हो जाएगा। लेकिन फिलहाल देखने में स्थिति बीजेपी की मजबूत है राजपूतों के गढ़ में। और विरोध की जहां तक बात है तो 2-4 लोग इधर उधर हर साल हर चुनाव में छिटक के जाते हैं। यही अफवाह चल रही है ना कि जो राजपूत समाज है अब की बार जो सोलंकी जी है उनको समर्थन करेगी, क्योंकि थोड़ा सा बीजेपी सरकार से नाराज है, डॉक्टर महेश शर्मा जी से। देखिए, मैं एक पत्रकार के नाते बता रहा हूँ, मैंने 8 से 10 रिपोर्ट बनाई है अभी तक। मैं 8 से 10 गांवों में गया हूँ, मुझे कोई इक्का दुक्का छोड़ के कोई ऐसा राजपूत नहीं मिला कि जिसने बीजेपी की, मोदी की, योगी की या महेश शर्मा के कामों की बुराई की है। नंबर 1 बात। दूसरी बात, 370 की बात करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं, अब G20 सम्मेलन हुआ, उसकी बातें किसी ने नहीं की। आप बताइए कि जिस 70 साल में जिस चीज के लिए भारत देख रहा था, वो G20 सम्मेलन हुआ, सभी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर आए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आए और दिल्ली के अंदर वो इतिहास का ऐसा पहला काम हुआ जिसने विरोधियों की सांसें फुला दी। क्यों ना दे जनता वोट। और अभी जो कह रहे हैं कि पतन हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए 400 पार का नारा पे इस पे बात नहीं करूंगा, लेकिन ये है कि पहले से ज्यादा सीटें इस बार बीजेपी की आने की उम्मीद है। क्योंकि और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, यहाँ अपने गौतम बुद्ध नगर लोकसभा की बात करें, अब की बार जो मास्टर स्ट्रोक है ये मोदी का, उसने भी काम किया है। कर्पूरी लाल ठाकुर हो, चौधरी चरण सिंह हो, तमाम जो भारत रत्न दिए गए हैं, अब जयंत चौधरी आए, वो छोड़ के आए साथ, अखिलेश यादव जी का, मायावती का, वो साथ छोड़ के आए। तो यहाँ पे जाट मतदाता भी हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि टक्कर है, टक्कर भी हम नहीं कह सकते। बात करें, हालांकि क्षेत्र में, आप क्षेत्र में रहते हो, यहाँ के जो स्थानीय किसान हैं गौतम बुद्ध नगर के, हालांकि जेवर में बड़ा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, आप लगातार उनके बीच में रहते हो, जो नाराजगी जो चल रही है, आज बहिष्कार कर रहे हैं, एक सत्ता को लेके ही तो बहिष्कार कर रहे हैं ना ये, तो इनसे भी फर्क पड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी को। देखिए, किसान अपनी जगह ठीक है, किसान जो है, देखिए कहीं भी बड़ा प्रोजेक्ट आता है उसके सवाल जवाब सरकार से होते भी हैं, उठाना लाजमी भी है। और मैं मानता हूँ, और सरकार से मैं गुजारिश भी करूंगा पत्रकार के नाते से, क्योंकि सबसे पहले मैं किसान का बेटा हूँ, किसान का पक्षधर हूँ, कि अब की बार अगर सरकार सत्ता में आए तो किसानों की समस्या भी सुने। और कुछ काम हल भी हुए हैं, जैसे कुछ विस्थापन नीति को लेकर ये था वो था, और कुछ एयरपोर्ट में जो
एक काला खेल चला था मुआवजे का, वो भी साफ हुआ है। तो ऐसी बात नहीं है। राजपूत और ब्राह्मण के लिए क्या कही, तिलक तराजू और तलवार, ये तीनों जूता के यार, इन्हीं मायावती जी ने कही है साहब। अब इतनी राजपूत भूल गए जी, राजपूत सब इनके संग है कि सोलंकी जी के संग है। तो यह बात है सोच क्यों दावेदारी, तो मतलब ये तो एक बड़ी चुनौती है राजपूत समाज के लिए। साहब, वो झूठे अपने दावेदारी कर रही है, बाकी राजपूत सभा कोई वोट ना दे रही। तिलक तराजू और तलवार, ये तीनों जूता के यार, ये तो मायावती जी ने कही है, या हम नहीं बना रहे साहब, ये नारा चलो या ना चलो। राजपूत समाज का एक श्रृंगार रहता है सबसे बड़ा ये, और ये जूता के नीचे की बात कर रहे हैं वो। हाँ जी, कैसे राजपूत समाज देगा वोट उनको? वोट नहीं मिलेंगे जी, कस चंद लोग हैं, चंद लोग जो मतलब कह रहे हैं वो थोड़े से चंद लोग हैं बस, बाकी राजपूत सभा नहीं दे रहे जी, ना ब्राह्मण समाज दे रहे, ना बनिया समाज दे रहे साहब। सोलंकी जी कह रहे हैं कि मुझे जो खड़ा किया है ना, वो राजपूतों ने ही किया है, भरोसा दिलाया है मुझे कि अब की बार गौतम बुद्ध नगर से सीट निकाल पाओगे आप। हाँ साहब, सोलंकी जी वहाँ में भी तो है जी, कांग्रेस में भी है, कांग्रेस में कितने गुंडा राज हो साहब। योगी जी ने सब गुंडा माफिया बढ़ा दिए साहब, जेल में बढ़ा दिए, रोन दिए साहब। ये कह रहे हैं कि पहले गुंडागर्दी नहीं थी, अब भारतीय जनता पार्टी में गुंडागर्दी है। गलत कह रही साहब, वो गलत कह रही, बिल्कुल गलत। बेटी सुरक्षित थी, 8 बजे के बाद में सुरक्षित थी, आज नहीं निकलती लड़की। आज बेटी सुरक्षित है जी, रात के 12 बजे कहीं चली जाओ, सोनो पहनो, पैसा ले जाओ, पहले कोई सुरक्षित नहीं है। हमारे यहाँ बागो साहब ही लूट ले, दिन में लूट ले साहब कांग्रेस। वो ये कह रहे हैं, जो बताते हैं ना बीजेपी समर्थन बताते हैं डबल इंजन की सरकार, उसमें दोनों इंजन खराब हैं। नहीं साहब, दोनों ही इंजन मजबूत है साहब, योगी जी भी और मोदी जी भी और महेश शर्मा जी भी, महेश शर्मा जी भी ठीक है, और साहब सांसद जी सबके घर घर पे आएंगे ना साहब। अच्छा, आपके यहाँ पे आते हैं दयानपुर में, आपसे मिल के जाते हैं? मिलके साहब, मिले साहब खूब। ये क्यों आरोप लगाए जा रहे हैं कि हमसे मिलने के लिए नहीं आते, वोट लेने के लिए आते हैं, उसके बाद में गोल हो जाते हैं वो? चंद लोग हैं जो आरोप लगा जी, भगवान पे भी लगा रहे आरोप, तो ये तो साहब वो भगवान पे भी आरोप लगा रहे सब, तो सब आरोप लगाने वाले तो लगाएंगे, बाकी बेटी भी सुरक्षित है। विपक्ष ये कह रहा है मोदी जी गरीबी हटाने के लिए आए थे और आज गरीबी चरण सीमा पर है। हाँ, वो ये कह रहे हैं कि अब तक तो राशन देना बंद हो जाना चाहिए था, अब तक तो सभी अमीर हो जाने चाहिए थे। आज जो राजनीति चल रही है, गरीब आदमी के लिए राशन तो बांट रहे, तुम तो खा के चारे घोटाला में भी खा के साहब, कांग्रेस सबने देश से खाएगी साहब, कांग्रेस खाएगी साहब देश से सबने। कांग्रेस ये कहती है मोदी जी घोटाला करते हैं, गलत कह रहे। पप्पू जी आप ही संभाल लें, पप्पू जी संभाल लें, अपने कोई घोटाला कर रहे, विदेशन में हिंदुस्तान की बुराई कर रहे साहब, ये हमारे देश की पप्पू जी। अभी तो शादी न करवाई पप्पू जी ने, बताओ साहब। नाम भी आपने रख दिया पप्पू जी। हाँ जी, अभी पप्पू जी है जी। बुरा नहीं लगेगा उनको देख रहे हैं वो? बुरा लग जाओ जी, हम तो सही कह रहे, विदेश में सब बुराई कर रहे। युवा नेता है कांग्रेस सरकार के, सारी हमारे देश की बुराई कर रही है जाकर दूसरे देशों में जी। मोदी जी डंका बजाने पे लग रहा है। डंका बजाने में उनने कह दी, उनने डंका बजाया जी, करके दिखाया साहब, जो कहिए सो करो साहब। अखिलेश जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से 80 की 80 सीट निकालेंगे, भारतीय जनता पार्टी तो दावेदारी कर रही है 400 पार, अब की बार 400 हार होगी। हाँ, सही कह रहे जी, वो योगी जी ने कही साहब वहाँ संसद में, तुम अपने बाप के सगे ना हो तो तुम देश के क्या सगे होगे। ये तो अखिलेश जी ने कही है साहब, टेलीविजन पर देखो हमने जी, कि यार तुम तो बैठ जाओ नीचे को, तुम अपने बाप के साथ सगे नहीं है तो देश के क्या होगे। अखिलेश साहब तो सभी पूरी सरकार बना लेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने गौतम बुद्ध नगर के सभी सम्मानित मतदाताओं से एक अपील करूंगा कि आप मतदान करने अवश्य निकलें। आप किसको वोट करेंगे, किसको वोट नहीं करेंगे, ये वहां जाकर के आप ईवीएम मशीन को देखेंगे। आप अपने दिल के ऊपर हाथ रखें और राष्ट्र के निर्माण के लिए वोट जरूर करें, क्योंकि हमारा जो मत प्रतिशत रहता है वो 50% या 60% रहता है। तो इसलिए मेरी सभी से अपील है कि आप सभी घर से निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें, अपना मत अवश्य दें इस देश के निर्माण के लिए, इस राष्ट्र के निर्माण के लिए और आगे भविष्य के लिए। ये मेरी आपके माध्यम से सभी पूरे गौतम बुद्ध नगर की आम जनता से अपील है कि आप मतदान अवश्य। यदि मकान बनाया तो मुसलमान का भी, सबका विकास लेकर का भी बनाया, ब्राह्मणों का भी बनाया, यदि वैक्सीनेशन कराया तो मुस्लिम का भी कराया, गरीब राशन दिया तो मुस्लिमों को भी दिया। अब जो विपक्षी पार्टी कहते हैं हम ये लाएंगे हम वो लाएंगे, 70 साल तक इन्होंने राज किया है,
इन्होंने ही भ्रष्टाचार किया है। और जो कहते हैं ना कि गरीब को खा गई भाजपा, गरीब तुमने पैदा क्यों करे? 60 साल तक तुम गरीबों को गरीब बना के रखे, तुमने वोट बैंक की राजनीति की। भाजपा वोट बैंक की राजनीति नहीं करती। अगर भाजपा वोट बैंक की राजनीति करती तो चुनाव से पहले 370 समाप्त नहीं करती। भाजपा वोट बैंक की राजनीति करती तो सुप्रीम कोर्ट से लाके SC एक्ट पर विचार नहीं करती। अगर भाजपा वोट बैंक की राजनीति करती तो अयोध्या मंदिर को चुनाव के समय नहीं लेके आती। भाजपा ने ना मुस्लिम को बांटा है ना हिंदू को बांटा है। भाजपा सिर्फ और सिर्फ 4 जातियों को लेकर के बात करती है। गरीब की बात करती है, किसान की बात करती है, नौजवान की बात करती है, महिला की बात करती है। भाजपा के लिए 4 जातियां हैं, ना कोई हिंदू है ना मुस्लिम है। और ये दयानपुर की तस्वीर थी। इसी से अंदाजा, इन्हीं तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हो। हालांकि हमने राजपूतों से बातें की, ये अफवाह लगातार चल रही थी कि राजपूत अब की बार विपक्ष के साथ। इनका कहना है नहीं, विपक्ष के साथ नहीं, भाजपा के साथ। तो इन्होंने एक ललकार दी है गांव दयानपुर से। इनका यही कहना है कि अब की बार हमारा और हमारे परिवार का मतदान भाजपा की तरफ रहने वाला है। समीर खान के साथ परविंदर गिरी, जेवर, दयानंदपुर।